नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं बुधवार व्रत की अद्भुत और पौराणिक कथा, जो न सिर्फ रोचक है बल्कि आपकी आस्था और श्रद्धा को भी मजबूत करेगी। यह कहानी है सौम्य नाम के युवक की, जिसने बुधदेव की कृपा और बुधवार व्रत के पालन से अपने नगर को संकट से बचाया, मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षाएं पार की और अपनी निष्ठा, संयम और बुद्धि से सभी को प्रेरित किया। इस कथा में आप देखेंगे कैसे सौम्य ने अत्यंत रहस्यमय और चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं का सामना किया, मंत्री कालिक की चालें और छल, और कैसे बुधदेव के दिव्य आशीर्वाद ने हर संकट को मिटा दिया। तो दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि यह केवल मनोरंजन नहीं बल्कि बुधवार व्रत का महत्व और पुण्य की सीख भी देती है। चलो शुरू करते हैं बुधवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर जब धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी, जब लोग अपने कर्मों के फल को भूलकर केवल लोभ, मोह और स्वार्थ में डूब गए थे, तब देवताओं के अधिपति इंद्र ने अपने सिंहासन पर बैठकर चिंतन किया। स्वर्ग में चारों ओर उदासी थी। अप्सराएं भी नृत्य करने का मन नहीं बना पा रही थीं। गंधर्वों का संगीत फीका पड़ गया था। यज्ञों में आहुति देने वाले ब्राह्मण भी अपने कर्तव्य से विमुख होने लगे थे। इंद्र ने देवराज गुरु बृहस्पति को बुलाया और बोले, गुरुदेव, यह कैसा समय आ गया है। लोग धर्म के मार्ग से भटक रहे हैं, भक्ति में रुचि नहीं दिखाते, न कोई व्रत करता है न उपवास। क्या कोई उपाय है जिससे पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना हो सके। बृहस्पति मुस्कुराए और बोले, देवराज, हर युग में एक दिन ऐसा होता है जो मनुष्य के भाग्य को पलटने की क्षमता रखता है। इस कलियुग में वो दिन है बुधवार। जो इस दिन व्रत करता है वह न केवल अपने जीवन को संवारता है बल्कि अपने कुल, अपने समाज और अपने भविष्य को भी पवित्र करता है। इंद्र चकित हुए। बुधवार, वो तो सामान्य दिनों की तरह ही एक दिन है। बृहस्पति ने उत्तर दिया, नहीं देवराज, ये दिन सामान्य नहीं। यह दिन स्वयं भगवान विष्णु के अवतार बुधदेव का है। बुधदेव ज्ञान, विवेक और संवाद के देवता हैं। जिनके जीवन में बुद्धि और शांति का प्रकाश फैलता है, वहां धन, समृद्धि और सौभाग्य स्वतः आ जाते हैं। बुधवार का व्रत करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। यह सुनकर इंद्र के हृदय में उत्सुकता जगी। उन्होंने प्रण किया कि वे स्वयं भी पृथ्वी पर उतरकर इस व्रत का महत्व मनुष्यों को बताएंगे। और फिर कथा आरंभ होती है। पृथ्वी के दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगर था, सुरपुर। वहां का राजा था राजा धर्मपाल, जो अपने न्याय, दया और भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। किंतु उसके जीवन में एक दुख था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनेक यज्ञ कराए, दान दिए, तप किया, किंतु फल नहीं मिला। एक दिन वो महर्षि शुक्राचार्य के पास पहुंचा और विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मैंने सब उपाय कर लिए, फिर भी मुझे पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्या मेरी किस्मत में ये नहीं लिखा। शुक्राचार्य ने ध्यान लगाया, फिर बोले, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है, किंतु तुम्हें बुधदेव की कृपा प्राप्त करनी होगी। बुधवार के दिन तुम पूर्ण श्रद्धा से व्रत करो, हरे वस्त्र धारण करो, हरे फल अर्पित करो और अपने मन में किसी के प्रति कटुता न रखो, तब बुधदेव प्रसन्न होंगे। राजा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। पहले बुधवार से ही उसने न कुछ कठोर भोजन किया, न असत्य बोला, न क्रोध किया। वह राजकार्य भी शांति से करने लगा। नगरवासियों ने देखा, राजा के स्वभाव में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया है। 3 महीने बीते और एक दिन रानी के गर्भ में जीवन की लहरें जाग उठी। पूरा नगर आनंदित हो उठा। रानी ने समय आने पर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जब उस बालक का नामकरण हुआ तो स्वयं एक ब्राह्मण ने आकर कहा, इसका नाम सौम्य होना चाहिए, क्योंकि यह बुधदेव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ है। राजा धर्मपाल ने बुधदेव के मंदिर में जाकर कहा, हे प्रभु, यह पुत्र आपका प्रसाद है। जब तक ये जीवित रहेगा, मैं बुधवार का व्रत कभी नहीं छोड़ूंगा। समय बीता, सौम्य बड़ा हुआ। वो बुद्धिमान, विनम्र और दयालु था। किंतु जहां धर्म का प्रकाश बढ़ता है, वहां अंधकार भी ईर्ष्या से सिर उठाता है। राजा के मंत्री कालिक को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसे लगता था कि यदि सौम्य बड़ा हुआ तो वो सिंहासन छीन लेगा। उसने धीरे धीरे दुष्ट विचारों से राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू किया। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, अब मैं वृद्ध हो चला हूँ, शीघ्र ही सौम्य को युवराज घोषित करूंगा। मंत्री कालिक ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, क्या आपने ज्योतिषी से इसकी कुंडली देखी है। कहते हैं बुध की दशा यदि अशुभ हुई तो राज्य में अनर्थ हो सकता है। राजा विचलित हो गया। उसने ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने कहा, राजन, सौम्य के जन्म में बुध तो बलवान है, किंतु यदि बुधवार के दिन ये विवाह करेगा तो इसके जीवन में संकट आ सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सौम्य कभी बुधवार को विवाह नहीं करेगा। यही हमारी आज्ञा है।
ये बात पूरे नगर में फैल गई, पर किसे पता था कि विधि का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। समय आया जब सौम्य का विवाह तय हुआ राजकुमारी पद्मावती से, जो उत्तरी राज्य की राजकुमारी थी। संदेशा भेजा गया, बारात की तैयारी होने लगी, परंतु संयोग ऐसा बना कि विवाह का शुभ मुहूर्त बुधवार को ही पड़ा। राजा धर्मपाल चिंतित हुआ। वह बोला, मैं यह विवाह नहीं होने दूंगा। परंतु दूसरी ओर दोनों राज्यों की प्रतिष्ठा, वचन और समय का दबाव था। अंततः दरबार में सलाह हुई और निर्णय लिया गया कि विवाह तो होगा, पर विधिवत व्रत करके बुधदेव से अनुमति ली जाएगी। बुधवार की सुबह सौम्य ने पूजा की, मंत्रोच्चार से हरे फूल अर्पित किए और कहा, हे बुधदेव, यदि यह विवाह मेरे लिए शुभ हो तो आपकी कृपा से यह मंगलमय बने। रात को बारात चली। मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण मिला, जिसने कहा, पुत्र, आज बुधवार है, आगे मत बढ़ो, थोड़ी देर रुक जाओ। सौम्य मुस्कुराया, बाबा, मैंने बुधदेव से प्रार्थना की है, उनकी कृपा से सब शुभ ही होगा। परंतु ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी देवता मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, जो धैर्य रखे वही विजयी होता है। सौम्य ने नम्रता से प्रणाम किया, किंतु यात्रा जारी रखी। जब वो महल पहुंचा, विवाह की रस्में शुरू हुईं। सब कुछ सुखद प्रतीत हो रहा था, परंतु जैसे ही विवाह के बाद वर वधू ने 7वें फेरे पूरे किए, अचानक आकाश में मेघ गरजे, वायु चलने लगी और दीपक बुझ गए। राजा धर्मपाल ने डरकर कहा, यह कैसा संकेत है? तभी एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए, उनका शरीर हरे आभा से दमक रहा था। सबने देखा, वो और कोई नहीं, स्वयं बुधदेव थे। वे बोले, राजा धर्मपाल, मैंने तुझे पुत्र दिया था क्योंकि तूने श्रद्धा से व्रत किया, पर तूने उस व्रत के नियम को तोड़ने दिया। बुधवार के दिन कोई भी कार्य बिना सोच विचार के नहीं करना चाहिए। यह दिन निर्णय का नहीं, शांति और संयम का है। राजा नतमस्तक हुआ, प्रभु, मुझसे भूल हुई, कृपा करें। बुधदेव ने सौम्य की ओर देखा, पुत्र, तुझे कष्ट सहना होगा, पर यह तेरा ही नहीं, पूरे संसार का कल्याण करेगा। तेरे जीवन से लोग समझेंगे कि व्रत का पालन केवल पूजा नहीं, बल्कि धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक है। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। कुछ ही समय बाद राजकुमार सौम्य बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने कहा, यह कोई साधारण रोग नहीं, इसका उपचार केवल बुधदेव की शरण में है। राजा ने 7 बुधवार तक उपवास रखकर बुधदेव की आराधना की। 8वें बुधवार को सौम्य ने अपनी आंखें खोली और कहा, पिता, बुधदेव ने कहा है, अब से जो भी सच्चे मन से बुधवार का व्रत करेगा, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। राजा की आंखों में आंसू आ गए। नगर में हर्ष का वातावरण छा गया। उस दिन से बुधवार का व्रत केवल राजा के ही नहीं, पूरे राज्य के लोगों के लिए पवित्र परंपरा बन गया। सौम्य का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था, लेकिन राज्य में अब भी षड्यंत्र और ईर्ष्या का माहौल था। मंत्री कालिक अपनी चालाकी में लगा था। उसने राज्य के कुछ दुश्मनों से मिलकर सौम्य के खिलाफ योजना बनाई। एक दिन जब सौम्य अपने पिता राजा धर्मपाल के साथ राजमहल में सभा कर रहा था, कालिक ने घोषणा की, महाराज, हमारे पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने सीमा पर हमला करने की योजना बनाई है, हमें तुरंत सेना भेजनी होगी। राजा धर्मपाल चिंतित हुए। उन्होंने सौम्य की ओर देखा और कहा, सौम्य, तुम्हारे अनुभव और बुद्धि से इस संकट का समाधान करो। सौम्य ने नम्रता से सिर झुकाया और बोला, पिता, हम युद्ध के बजाय संधि और बातचीत से समाधान निकाल सकते हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं राजकुमार से मिलने जाऊंगा। राजा धर्मपाल ने कहा, ठीक है पुत्र, परंतु सावधान रहो, दुश्मन में छल की संभावना है। सौम्य ने अपना बुधवार व्रत याद किया और हृदय में बुधदेव का स्मरण करते हुए यात्रा शुरू की। मार्ग में उसे एक वृद्ध तपस्वी मिले। तपस्वी ने सौम्य को चेतावनी दी, पुत्र, बुधदेव की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। यह संघर्ष तुम्हारे धैर्य और विवेक की कसौटी है, सतर्क रहो। सौम्य ने तपस्वी को प्रणाम किया और आगे बढ़ा। उसने देखा कि मार्ग पर कई बाधाएं और जाल लगाए गए थे, लेकिन उसके मन में विश्वास और बुधदेव की शक्ति थी। सौम्य ने बिना क्रोध किए हर समस्या का हल शांति और बुद्धि से किया। जब वो दुश्मन राज्य पहुंचा तो राजकुमार और उसके सेनापति आश्चर्यचकित हुए। सौम्य ने विनम्रता से कहा, हम युद्ध नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं। अगर आप झूठ और लालच से मार्ग चुनेंगे तो दोनों राज्यों का नुकसान होगा। राजकुमार को सौम्य की शांति और दृढ़ता देखकर भय हुआ। उसने अपने सेनापति से कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसके शब्दों में शक्ति है। सौम्य ने बुधदेव की स्मृति में मंत्रोच्चार किया और दोनों राज्यों के बीच शांति का समझौता कर दिया। राजकुमार ने सौम्य की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और अपने राज्य में संदेश भेजा कि युद्ध न किया जाए।
इस सफलता से सौम्य को केवल राज्य में ही नहीं बल्कि आसपास के देशों में भी सम्मान मिला। परंतु मंत्री कालिक का कुत्सित मन अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने योजना बनाई कि सौम्य को दुर्भाग्य में फंसाया जाए। कालिक ने जादूगरों और रहस्यमयी साधुओं को बुलाया, जिन्होंने सौम्य के मार्ग में भ्रम और माया फैलाने की योजना बनाई। एक दिन जब सौम्य अपने पिता से मिलकर व्रत पूजा कर रहा था, कालिक ने जादूगरों को भेजा। उन्होंने एक भ्रमित जंगल बनाकर सौम्य को फंसाने का प्रयास किया। सौम्य ने देखा कि जंगल में रास्ता गुम हो रहा है, पक्षी नहीं बोल रहे थे और पेड़ स्वयं अजीब हाव भाव कर रहे थे। सौम्य डर गया, लेकिन उसने बुद्धदेव का स्मरण किया। उसने मंत्रोच्चार किया और हृदय में पूर्ण विश्वास रखा। तुरंत ही जंगल का भ्रम दूर हुआ। सौम्य ने देखा कि वही साधु और जादूगर अपने ही जाल में फंस गए। सौम्य ने उन्हें दंड नहीं दिया, बल्कि ज्ञान और शांति का मार्ग दिखाया। जादूगरों ने प्रण किया कि वे कभी किसी के हानि के लिए जादू का प्रयोग नहीं करेंगे। सौम्य का यह कार्य नगर में प्रचारित हुआ। लोगों ने देखा कि जो बुधवार व्रत करता है वो न केवल स्वयं सुरक्षित रहता है, बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति लाता है। वहीं राजमहल में मंत्री कालिक को यह खबर मिली। उसने सोचा, सौम्य की शक्ति केवल व्रत और भक्ति भाव से नहीं है, ये जनता के विश्वास और उनकी भक्ति से भी आती है। मुझे सीधे मुकाबला करना होगा। कालिक ने गुप्त रूप से एक दुष्ट योजना बनाई। उसने रात के समय राजमहल के भंडार में आग लगाने की कोशिश की, परंतु सौम्य ने बुधवार व्रत का ध्यान रखते हुए रात्रि जागरण किया। उसने समय रहते आग को बुझाया और राज्यवासियों को चेताया। राजा धर्मपाल ने पुत्र की बहादुरी और बुद्धि देखकर कहा, सौम्य, तुमने केवल राज्य की रक्षा ही नहीं की, बल्कि व्रत और आस्था का महत्व भी सिद्ध किया। यह तुम्हारे बुद्धदेव के आशीर्वाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सौम्य ने कहा, पिता, ये सब बुद्धदेव के स्मरण और बुधवार व्रत के पालन से ही संभव हुआ। मैं चाहता हूं कि पूरे राज्य में लोग इसे समझें और पालन करें। राजा धर्मपाल ने आदेश दिया कि राज्य में बुधवार व्रत की परंपरा को पूरे राज्य में प्रचारित किया जाए। लोगों ने देखा कि बुधवार व्रत से केवल स्वास्थ्य, धन और सुख ही नहीं, बल्कि विवेक और संयम भी बढ़ता है। फिर एक दिन सौम्य ने अपने पिता से पूछा, पिता, क्या केवल राज्य और परिवार की रक्षा ही व्रत का उद्देश्य है या इसका कोई बड़ा रहस्य भी है? राजा धर्मपाल मुस्कुराए और बोले, पुत्र, प्रत्येक व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है, ये मन, बुद्धि और आत्मा का उपवास भी है। जब मन पवित्र होता है तब निर्णय भी शुद्ध होते हैं, और यही बुद्धदेव का वास्तविक आशीर्वाद है। सौम्य ने समझा कि उसका जीवन केवल बाहरी परीक्षा का नहीं, बल्कि आंतरिक विवेक और संयम की परीक्षा भी है। यही बुद्धदेव ने उसे सिखाया था। समय बीता और सौम्य की प्रसिद्धि बढ़ती गई। लोग दूर दूर से उसके दर्शन और आशीर्वाद लेने आने लगे। एक दिन एक विद्वान ऋषि आया, जिसने सौम्य से पूछा, हे राजकुमार, क्या तुम्हारे बुधवार व्रत से केवल राज्य की सुरक्षा ही हुई या कुछ और भी हुआ? सौम्य ने उत्तर दिया, ऋषि मुनि, यह व्रत केवल सुरक्षा या लाभ के लिए नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करता है। जो बुधवार व्रत करता है वो स्वयं के भीतर विवेक, धैर्य और करुणा का प्रकाश लाता है। यह केवल बाहरी सुरक्षा नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति का स्रोत है। ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, सचमुच यह व्रत अनमोल है। इसे केवल राजा ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को जीवन में अपनाना चाहिए। और इस प्रकार सौम्य का जीवन धीरे धीरे धैर्य, विवेक और आस्था की प्रतिमूर्ति बन गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। मंत्री कालिक की दुष्टता अभी भी कहीं न कहीं उभर रही थी। सौम्य को और भी कठिन परीक्षा का सामना करना था। एक ऐसा संकट जो न केवल राज्य के लिए, बल्कि उसके धर्म और व्रत की शक्ति की परीक्षा लेने वाला था। सौम्य ने बुद्धदेव का स्मरण किया और अपने हृदय में संकल्प किया, यदि मेरे जीवन में कोई भी संकट आए, मैं बुद्धदेव की कृपा और बुधवार व्रत के नियमों का पालन करके उसका सामना करूंगा। ये संकल्प ही आगे आने वाले अध्यायों में उसे और राज्य को असंख्य संकटों से पार लगाएगा। सौम्य की प्रसिद्धि अब पूरे राज्य में फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उसके दर्शन और मार्गदर्शन के लिए आते थे। परंतु मंत्री कालिक के मन में ईर्ष्या और द्वेष की आग और भी भड़क उठी थी। उसने ठान लिया कि वो सौम्य को परास्त करके अपना प्रभाव और बढ़ाएगा। एक रात जब पूरे राजमहल में अंधेरा छा गया, कालिक ने जादूगरों और रहस्यमयी साधुओं को बुलाया। उसने उन्हें कहा, आज सौम्य को उसकी सबसे बड़ी परीक्षा देना है। यदि वह इस परीक्षा में असफल हुआ तो उसका व्रत और शक्ति दोनों समाप्त हो जाएंगे। राज सिंहासन फिर केवल मेरे अधिकार में होगा। साधु और जादूगर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसी समय सौम्य ने अपने नियमित बुधवार व्रत की पूजा की और हरे फूल अर्पित किए। उसका हृदय शांत और भक्तिपूर्ण था। अगले दिन सौम्य की नींद में स्वप्न में बुधदेव प्रकट हुए। वे बोले,
सौम्य, तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करना होगा। ये परीक्षा केवल तुम्हारे राज्य की नहीं, बल्कि पूरे धर्म और आस्था की परीक्षा है। याद रखो, संयम, बुद्धि और श्रद्धा से ही तुम इसे पार कर सकते हो। सौम्य जाग उठा। उसने अपनी माँ और पिता को बताया कि बुद्धदेव ने संदेश दिया है। राजा धर्मपाल ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कहा, सौम्य, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें किसी भी संकट से उबार सकती है। बुद्धदेव का स्मरण करो और अपने व्रत का पालन करते रहो। कुछ ही दिनों बाद नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। नदी अचानक उफान पर आ गई। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। नगरवासियों के बीच रोग और भय फैलने लगा। लोग डर के मारे सौम्य के पास आए। उन्होंने कहा, राजकुमार, क्या तुम्हारे बुधवार व्रत में कोई कमी रह गई है? क्या ये दुर्भाग्य तुम्हारे व्रत का परिणाम है? सौम्य ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, ये कोई दोष नहीं। यह केवल मेरी और मेरे राज्य की परीक्षा है। हमें संयम, धैर्य और श्रद्धा के साथ इसका सामना करना होगा। मंत्री कालिक ने यह सब दूर से देखा और अपनी योजना में प्रसन्न हुआ। उसने जादूगरों को भेजा ताकि नगरवासियों के मन में भय और संदेह पैदा हो। सौम्य ने अपने हृदय में बुद्धदेव का स्मरण किया। उसने नगरवासियों को शांत किया और कहा, यदि हम क्रोध और भय में फंसेंगे तो संकट बढ़ेगा। संयम और श्रद्धा ही हमारी शक्ति है। सौम्य ने नगर के उच्च स्थान पर जाकर देखा कि नदी का पानी असामान्य रूप से बढ़ रहा है। उसने तुरंत गणों और नगरवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। फिर उसने नदी के किनारे जाकर जल के प्रवाह और हवा के रुख का अध्ययन किया। उसकी बुद्धि और संयम ने उसे समाधान दिखाया, नदी की दिशा बदलने और बांध बनाने का उपाय। नागरिकों ने देखा कि सौम्य का हर निर्णय शांति और विवेक से भरा था। उनकी श्रद्धा और विश्वास और बढ़ गया। मंत्री कालिक के जादूगर अब और भी चौंक गए। उन्होंने कहा, यह बालक साधारण नहीं। उसकी शक्ति केवल बुद्धदेव की कृपा में नहीं, बल्कि उसकी आस्था और संयम में भी है। सौम्य ने ध्यानपूर्वक व्रत और पूजा का पालन किया, हरे फूल अर्पित किए, उपवास रखा और मंत्रों का जाप किया। बुद्धदेव की कृपा से नगर में धीरे धीरे संकट कम होने लगा। कालिक ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने शहर के कोने कोने में जहर और भ्रम फैलाने की योजना बनाई। उसने नगरवासियों के बीच झूठी अफवाहें फैलाई कि सौम्य का व्रत अब कमजोर हो गया है, ताकि लोग उसके विश्वास से हटा दें। परंतु सौम्य ने एक बार फिर संयम और बुद्धि से काम लिया। उसने नगरवासियों को सभा में बुलाया और कहा, जो भी संकट आए, हमें क्रोध और भय से नहीं, बल्कि धैर्य और श्रद्धा से उसका सामना करना है। बुद्धदेव हमें सदा मार्ग दिखाएंगे। सौम्य की ये बात सुनकर नगरवासियों ने अपने हृदय में विश्वास और बढ़ाया। वे स्वयं भी बुधवार व्रत का पालन करने लगे। एक रात जब सौम्य नदी किनारे ध्यान में बैठा था, अचानक एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश कोई और नहीं, बुद्धदेव स्वयं थे। वे बोले, सौम्य, तुमने संयम, धैर्य और श्रद्धा का पालन किया। तुम्हारा व्रत और आस्था सत्य है। इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अब कोई भी संकट तुम्हारे नगर को क्षति नहीं पहुंचा सकेगा। सौम्य ने नम्रता से कहा, प्रभु, मैं केवल आपके आदेश और व्रत का पालन करता हूँ। यह मेरे लिए शक्ति का स्रोत है। बुद्धदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो, प्रत्येक व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं है। यह मन, बुद्धि और आत्मा का उपवास भी है। जो इसका पालन करेगा, उसका जीवन सफल और मंगलमय होगा। बुद्धदेव के आशीर्वाद के बाद नगर में अचानक शांति और समृद्धि लौट आई। नदी शांत हो गई, रोग नष्ट हो गए और पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। मंत्री कालिक अपने सभी जादूगरों के साथ डर और शर्म से पीछे हट गया। उसने सौम्य के समक्ष प्रण किया कि वो अब कभी भी राज्य और नगर के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा। सौम्य ने कहा, यदि कोई मेरी परीक्षा में आए, मैं उसे दंड नहीं दूंगा, बल्कि ज्ञान और संयम का मार्ग दिखाऊंगा। राजा धर्मपाल गर्व और प्रसन्नता से अपने पुत्र की ओर देख रहे थे। उन्होंने नगरवासियों को आदेश दिया कि बुधवार व्रत का पालन पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से किया जाए, ताकि सब लोग इसे अपनाकर अपने जीवन में शांति और विवेक ला सकें। नगर में शांति तो लौट आई थी, लेकिन नियति को अभी सौम्य की एक अंतिम और सूक्ष्म परीक्षा लेनी शेष थी। ये परीक्षा किसी शत्रु या जादूगर की नहीं, बल्कि स्वयं अहंकार की थी। जब सौम्य की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई, तब दूर देश से एक अति विद्वान पंडित सुरपुर की सभा में आए। उनका नाम था पंडित दुर्वासांश। वे शास्त्रों के प्रकांड ज्ञाता थे, परंतु उनमें अपनी बुद्धि का भारी अहंकार था। उन्होंने राजा धर्मपाल की सभा में चुनौती दी, महाराज, मैंने सुना है आपके पुत्र सौम्य को बुद्धदेव का वरदान प्राप्त है। मैं उनके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। यदि वे हार गए तो उन्हें स्वीकार करना होगा कि केवल व्रत से बुद्धि नहीं आती, बल्कि कठिन अध्ययन से आती है। राजा चिंतित हुए
क्योंकि सौम्य ने कभी किसी से विवाद नहीं किया था। परंतु सौम्य ने मुस्कुराकर चुनौती स्वीकार कर ली। शास्त्रार्थ का दिन बुधवार ही तय हुआ। पूरा नगर एकत्रित था। पंडित दुर्वासांश ने अत्यंत कठिन और गूढ़ प्रश्न पूछना शुरू किए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, मन की गति और आत्मा का रहस्य। सौम्य ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अत्यंत विनम्रता और तार्किकता से दिया। अंत में सौम्य ने एक सरल प्रश्न पूछा, पंडित जी, वो कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है, और वो कौन सा उपवास है जो अन्न छोड़े बिना भी किया जाता है? पंडित मौन हो गए। सौम्य ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान वो धन है जो बांटने से बढ़ता है, और क्रोध व कटु वचनों का त्याग वह उपवास है जो अन्न छोड़े बिना किया जाता है। यही बुधवार व्रत का वास्तविक सार है। पंडित दुर्वासांश का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने सौम्य के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। अचानक सभा में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश फैल गया। स्वयं बुधदेव अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। उनके एक हाथ में धनुष, दूसरे में गदा, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में शास्त्र थे। बुधदेव ने कहा, सौम्य, तुमने न केवल बाहरी शत्रुओं को जीता, बल्कि अपने भीतर के क्रोध और दूसरों के अहंकार को भी अपनी शांति से परास्त किया। आज से तुम्हारा नाम बुधपुत्र के रूप में अमर होगा। बुधदेव ने पूरे नगर को आशीर्वाद दिया और व्रत की विधि को पुनः दोहराया। बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करें। दान, मूंग की दाल, हरे फल या कांसे के बर्तन का दान करें। मंत्र, ओम बुम बुधाय नमः का 108 बार जाप करें। फल, जो यह कथा सुनेगा या पढ़ेगा, उसकी संतान सुख, व्यापार में उन्नति और मानसिक शांति की कामना पूर्ण होगी। राजा धर्मपाल ने अपना राजपाट सौम्य को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ चले गए। राजा सौम्य के शासनकाल में सुरपुर धर्मनगरी बन गया। मंत्री कालिक भी अब बुधदेव का परम भक्त बन चुका था। चारों ओर खुशहाली थी और हर घर में बुधवार के दिन हरी दूब और गणेश जी के साथ बुधदेव की पूजा होने लगी। हे बुधदेव, जैसे आपने सौम्य की बुद्धि को निर्मल किया और उसके संकट हरे, वैसे ही इस कथा को पढ़ने और सुनने वाले सभी भक्तों के कष्ट हरे। सबको सद्बुद्धि, सुख और समृद्धि प्रदान करें। बोलो बुधदेव महाराज की जय। जय श्री गणेश। अगर आपको सौम्य और बुधवार व्रत की यह पौराणिक कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। लाइक करें अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला। सब्सक्राइब, लेश फॉलो करें ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और धार्मिक कथाओं के लिए। कमेंट में जय बुधदेव लिखना न भूलें। अगली बार मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें।